मणिपुर के 14 प्रमुख सिविल सोसाइटी संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में दिल्ली का दौरा किया और केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष मणिपुर में एनआरसी को अपडेट करने की मांग पुरजोर तरीके से रखी। प्रतिनिधिमंडल ने रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय के सचिव विदेशियों और संयुक्त सचिव पूर्वोत्तर से मुलाकात की। अपनी मांगों के संबंध में उन्होंने मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदु रखे। 1951 को आधार वर्ष मानना। संगठनों का आग्रह है कि मणिपुर में एनआरसी को 1951 के आधार पर अद्यतन किया जाए ताकि राज्य में वैध भारतीय नागरिकों और अवैध प्रवासियों के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सके। 2027 की जनगणना पर आपत्ति। संगठनों ने तर्क दिया है कि मणिपुर में जारी मौजूदा संकट के कारण 2027 की जनगणना कराना उचित नहीं है। उन्होंने मांग की है कि जब तक एनआरसी की प्रक्रिया पूरी न हो और अवैध प्रवासियों की पहचान न हो जाए तब तक जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया को रोक दिया जाना चाहिए। जनसंख्याकी बदलाव की चिंता। इस संगठनों ने भारत म्यांमार सीमा में होने वाले दशकों पुराने अवैध प्रवासन पर गहरी चिंता व्यक्त की। उनका दावा है कि इस घुसपैठ के कारण राज्य की जनसंख्याकी बदल गई है, जिसका सीधा असर मूल निवासियों के हितों पर पड़ रहा है। उन्होंने जनसंख्याकी परिवर्तनों पर उच्च स्तरीय समिति से इस मामले की विस्तृत जांच और प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। संगठनों का स्पष्ट मानना है कि राज्य की मौजूद समस्याओं का समाधान केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान और अवैध प्रवासियों को चिन्हित करके ही संभव है। कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्या समस्या है मणिपुर की? सर, मणिपुर में ये समस्या है कि हमारे जो स्टेट है उसमें ओपन बॉर्डर होने के कारण डिफरेंट कम्युनिटीज जो म्यांमार में रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज जो रहते हैं, उनमें से हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो है हमारे स्टेट में घुस के बैठे हैं। और जो आने वाला 2027 सेंसस है वही हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि उस सेंसस में से ओरिजिनल इंडियन सिटीजन्स और इलीगल इमिग्रेंट्स को अलग अलग किया जाए। बेसिकली अलग अलग इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आके मणिपुर से घुस के दे आर कमिंग अप विद सम आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जिसके वजह से अभी मणिपुर बर्निंग सिचुएशन और वार लाइक सिनेरियो में है। ये जो लगातार आप जो बात उठा रहे हैं कि अब हम अपना डेटा नहीं देंगे अगर एनआरसी नहीं होता है, तो इसमें क्या सारी ट्राइब इस बात में सहमत है या फिर आप भी लोग इसकी बात कर रहे हैं? सर देखिए, मैं पहले भी कह रहा था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कह रहा था कि जो हमारे ओरिजिनल ट्राइब है, इलीगल इमिग्रेंट आर्म ग्रुप जो है, उन्होंने इंडिया में घुस के तो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन वगैरह साइन करके ओरिजिनल विलेजर्स और विलेज चीफ को गन पॉइंट पे सप्रेस करके पॉपी प्लांटेशन हो गया, आम या फिर अलग अलग चीजें हो गई। इवन आपने देखा होगा डिफरेंट वीडियो चैनल्स या न्यूज चैनल्स मणिपुर के लोकल चैनल में कि कुछ आर्म ग्रुप यहाँ तक पहुँच गए हैं कि दे कैन इवन डिमांड पॉलिटिकल पेट्रोनेज फॉर सपोर्टिंग देम। ठीक है, उस कंडीशन में आपको लगता है कि लाइक हमें नहीं लगता कि ओरिजिनल ट्राइब जो है वो उनका साथ देंगे, बिकॉज एट प्रेजेंट आप अभी अगर जाके ऐसा ना हो कि कहीं वो डेटा दे दें और आप लोग डेटा न दें, कहीं ऐसा भी हो सकता है। डेटा इज बेसिकली ऑन द नंबर। हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेटा अगर उन्होंने लाइक वी आर आस्किंग फॉर ए फ्री कंडीशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम डिपार्टमेंट, सेंसस अगर होगा भी तो एक कंडीशन के अंदर हो कि ये सेंसस जो है इट विल ओनली बी द नंबर ऑफ सिटीजन्स, नॉट द इंडियन सिटीजन, नंबर ऑफ ओनली बी द नंबर ऑफ ह्यूमन। मतलब आप काउंट कर रहे हैं लेकिन वो इंडियन सिटीजन की गारंटी आइडेंटिफाई हु विल बी द इंडियन सिटीजन थ्रू अ लीगेसी डाटा डेटिंग बैक टू 1951। हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी लोग हमारे सेंसस काउंटिंग में आ गया उनका लीगेसी डाटा चेक किया जाए, क्योंकि उन ग्रैंडफादर फैमिली ट्री बना के उनको चेक किया जाए, और जिन लोगों का फैमिली डाटा नहीं मैच होता है उसको इलीगल इमिग्रेंट डिक्लेयर किया जाए और उनको वोटर कार्ड से काटा जाए। गवर्नमेंट के बेनिफिट जितने भी सरकारी नौकरी व्हाटएवर दे आर डूइंग उसको निकाला जाए।